गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग और सबको हैप्पी करवा चौथ। तो देखो गाइस, मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, नहा धो ली मैं, और अब मैं खा रही हूँ अपनी सरगी। तो आज करवा चौथ है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप करवा चौथ पर भी ब्लॉगिंग करना। सो बस मैं वही कर रही हूँ। आपके जीजू अब गए हैं नहाने उठ के। वैसे तो बहुत बोल रहे थे कि मैं सबसे पहले उठ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पर किया कुछ नहीं। तो गाइस, मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद। बाय गाइस। तो आपके जीजू नहा कर आ चुके हैं। इनसे पूछिए कि बताइए आपको नहाकर कैसा फील हुआ। शिमला कहते बहुत ठंड लगी। मैंने कहा हम तो जैसे इंसान है ही नहीं। चलो देखिए, अभी इन्होंने भी खाना स्टार्ट किया। कहते फटाफट से खा लेते हूँ पूरा दिन। आई थिंक मैं भी व्रत रखूँ। मैं क्या, कोई नहीं, देख लेते हैं। उसके बाद हम चल पड़े अपनी मम्मा के घर पर, क्योंकि मुझे मेहंदी लगवानी थी। इसलिए हम जब घर से निकले तो हमें टाइम नहीं लगा कि हम ब्लॉगिंग करें। तो मैंने बीच बीच में वीडियोस ऐसी क्लिप्स शूट कर दी है, तो मैंने वही डाल दी है। उसके बाद जब हम मम्मा के घर पर पहुँचे तो अभी तक मेहंदी लगाने वाले आए नहीं थे। तो तब तक हम छत पर चले गए घूमने के लिए, धूप सेकने के लिए, क्योंकि अब ठंड भी आ रही है ना। तो फिर आगे आप सुनिए। देखो गाइस, आम है ये हमारा। बहुत बड़ा है। ये अम्ब का कोट है। यहाँ पे हमारी मैरिज हुई थी। जैकेट गाइस। मैं कैसी लग रही हूँ गाइस? उसके बाद हुआ ये कि मेहंदी लगाने वाले घर पर आ चुके थे और मैं मेहंदी लगवा रही थी। पर बीच बीच में भैया को बहुत कॉल आ रही थी। मेहंदी और लोगों ने भी लगवानी थी, पर मुझे जल्दी थी। मैंने कहा भैया प्लीज़ जल्दी जल्दी से लगा दो और मुझे फ्री कर दो, क्योंकि पता मैं ना ज़्यादा देर मेहंदी लगा कर टिक के कहीं बैठ नहीं सकती। ऊपर से पैरों में भी लगाई थी मेहंदी, तो चल फिर घूम फिर नहीं सकती थी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा पंगा पड़ गया मुझे, अब मैं क्या करूँ। मैंने तो उनको बोला भाई मुझे धूप में बिठा दो, मैं धूप में मेहंदी सुखा लेती हूँ अपनी, जल्दी जल्दी से लग सूख जाएगी और मैं जल्दी जल्दी से इधर उधर तो भागूंगी, चलूँगी फिरूँगी। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं कैद हो चुकी हूँ। बट फिर भी मैंने मेहंदी लगवा ली। मैं तो भैया को बोल रही थी प्लीज़ भैया पहले मुझे जल्दी से लगा दो। मैं ज़्यादा नहीं मेहंदी, मैंने कोई कितनी देर रखी होगी, 15-20 मिनट लगा कर रखी होगी, क्योंकि उसके बाद मैंने घर को वापस भी आना था और बाज़ार में भी कुछ सामान वगैरह ख़रीदना था। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं ज़्यादा देर नहीं लगा कर बैठ सकती मेहंदी। मैं पहले भी शुरू में भी अगर मैंने कभी मेहंदी लगानी ना, तो ज़्यादा देर नहीं मैं मेहंदी लगा कर रह सकती हूँ ना। मेहंदी लगा कर कई लेडीज़ करती हैं नहीं कि रात को मेहंदी लगाती हैं और लगा कर ही सो जाती हैं। भाई मुझे तो टेंशन रहती है कि कहीं मेरे कपड़े ना ख़राब हो जाए, कि सोते हुए को पता थोड़ी ना लगता है कि मुंह पर ना छप जाए मेहंदी। बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। बट फिर भी मैंने लगवा ली। उसके बाद हम घर को वापस आए। बाज़ार में मुझे कुछ लेना था बट मुझे पसंद ही नहीं आया, मेरा मूड ख़राब हो गया। फिर मैंने कहा चलो घर पर चलते हैं, अब नहीं लेना कुछ भी। फिर जो भी सामान लेना था मैंने आपके जीजू को भेजा शाम को। मैंने कहा आप ले आओ अपनी पसंद का। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जाती तो मुझे मेरी पसंद का मिलना नहीं था। और फिर मुझे गुस्सा आना था कि मुझे मेरी पसंद का मिल क्यों नहीं रहा। भाई मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है कि मुझे जैसा चाहिए होता है ना वैसा मिलता ही नहीं है, क्या करूँ मैं। तो उसके बाद मैं मेहंदी सुखाने बैठी हुई थी और फिर हम चल पड़े अपने घर को। जा रही हूँ
अपने घर। मेरी मम्मा हमें बाहर तक ड्रॉप करने आए हुए थे। मैंने कहा मम्मा ओके बाय, अब हम जाते हैं। मम्मा कहते नहीं थोड़ी देर और रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, हमें जाने की इजाज़त। आज करवा चौथ का व्रत है, तो आपको पता ही है मतलब कि अगर हम ऐसे वीडियोस वगैरह बनाते चले ब्लॉगिंग में पूरी, तो एक तो हमें पहले इतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो जब हो जाएगा तब पूरी पूरी वीडियोस डालेंगे, है ना। तो मैं नेल एक्सटेंशन करवा रही हूँ। आप गैस करो कि मैं किससे करवा रही हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना पहले कि किसने सही गैस किया, मैं देखूँगी। देख सकते हैं मेरी नेल एक्सटेंशन मेरे हस्बैंड जी कर रहे हैं। मिलेगा कभी किसी को ऐसा पति कहीं? मैं तो बोलती हूँ जैसा पति मेरा है वैसा किसी को मिले ही ना। देख दो इधर है। हेलो गाइस। तो ये हो रही है भाई मेरी नेल एक्सटेंशन हो रही है। देखते हैं, अब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये कैसी होती है। बता देना अगर लगेगी तेरे को तो। कोई नहीं, बता दूंगी। गाइस ये मैंने ऑनलाइन किट ऑर्डर की नेल एक्सटेंशन की, तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे कैसे नेल एक्सटेंशन कर रहे हैं। अगर आपने भी मतलब कभी कोई त्यौहार हो या कोई वेडिंग वगैरह हो, तो आप खुद भी अपनी नेल एक्सटेंशन कर सकते हैं। मतलब कि ये नेल्स खुद उतार सकते हैं या फिर 10-15 दिन तक रहते हैं, अदरवाइज़ खुद भी उतर जाते हैं ये। तो हम खुद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बाहर हम जाएं पार्लर में तो करवाएं। कभी कभी टाइम नहीं भी लगता। अब जैसे देखो मुझे टाइम नहीं लग रहा बिल्कुल भी, तो मैंने घर पर ही ऑर्डर कर ली और इनसे करवा रही हूँ। मुझे भी आती है करने, बस इनको बता रही हूँ कि कैसे कैसे करनी है। ये बोलते कि मैं करूँगा, तो मैंने बोला ठीक है आप कर लो। नेल कटर नहीं देता यार उन्होंने। नेल कटर हमारे यहाँ पर है तो है। हाँ अपना ही कर लेना जी यूज। अब नेल्स उठाओ। पहले प्रॉपर साइज ढूंढना अपना। गाइस ये नेल्स हैं। ऐसे मतलब पता है ना कैसे लगा कर देखना है। हाँ यहाँ से नहीं, ये वाला होगा शायद, आई थिंक। है ना, है ना, ये वाला ना। पीछे से आना है पूरा पे। हम्म, पीछे तक लगा दूं? तो वैसे तो यहाँ से लगाते हैं। यहाँ से नहीं लगाते, पीछे से लगाते हैं। नहीं यहाँ से भी लगा लेते हैं हम। कई लगाते हैं ना, बट हम ये इसकी शेप बनी हुई है प्रॉपर। हाँ तो फिर कईयों की बनी होती है, कईयों की खुद बनानी पड़ती है। ये ले। अब इसका वाला ढूंढो। नहीं, ऐसे इसकी फिंगर्स बनाई तो हुई है उन्होंने, ऐसे नहीं। ये देखो ना, ये वाला देखो। अब इनमें से देखो। ऐसे नहीं होगा, ये होगा। नहीं होगा इनमें से कोई भी। नहीं छोटे कहाँ गया ये, कहाँ गया? एक तो मेरे हाथ भी बहुत छोटे छोटे हैं ना। ये देखो ऊपर से छोटे से बड़े तक कर रखे हुए हैं मैंने। गाइस वैसे तो मुझे पूरा दिन भूख लगती नहीं है, बट आज इतनी भूख लग रही है ना, इतनी भी नहीं लग रही, मतलब ठीक ठाक ही लग ही रही है। ये भी नहीं है, आपको ढूंढने नहीं आ रहा, मैं बोल रही हूँ इसी में से देखो कोई। तो तेरे फिंगर्स छोटे छोटे हैं। फिंगर्स छोटी छोटी जब मैंने पहले करवाई थी तो उन दीदी ने भी सेट करके दिए ही थे मुझे। ऐसे ही फिंगर्स छोटी छोटी। अभी लड़ाई हो जाएगी, कुछ बोलो मत ज़्यादा। ये आ जाएगा। आ गया ये आ गया। तो रखो साइड में। अब इसमें भी यही आएगा। हाँ आ गया, है ना? ठीक है ना ये? हाँ जी। इसमें भी यही आएगा। मेरे को तो ये भी बड़ा ही लग रहा है। बड़ा ही है तो नहीं आ जाएगा ये। तो नहीं आएगा तो हम ऐसे उल्टा करके लगा देंगे इसको, आगे से शेप बना लेंगे इसकी, ऐसे लगा देंगे ऐसे।
नहीं, काफी बड़ा है। छोटा सा ढूंढो, ये वाला आ जाएगा, है ना? आ गया ना? वो अब तो आना ही था। अभी थंब पे ये आ जाएगा। हाँ, मिल गए गाइस सारे। अब आप इसमें ग्लू लगाओ, इसके बीच में जैसे उन्होंने लगाओ ना, वो जो इसके टूल्स थे उसके साथ लगाओ, इसके साथ नहीं लगाऊंगा, सीधा वो देना, उस पे लगा लूंगा सीधा। नेल्स पर नहीं लगाते, उस पे लगाते हैं पहले। अरे तो नेल्स पे भी लग जाएगा सीधा। ये निकल गई मेरी। जहाँ जहाँ तक नेल होगा वहाँ वहाँ तक लगा देना। लग रही है? लग रही है। लो लगाओ, ये थंब वाला है ना? लो। इसको दबाओ ना पूरा ऐसे करके, ताकि इसकी गम जो है वो दिखाई ना दे, चिपक जाए अच्छे से। ये कहाँ जाएगा अब? अब तो कहीं नहीं जाएगा। अरे मेरे को मारी मत इससे। अगर लड़ाई की तो इससे ही बजेगा आपको नाखून। नेल्स लगा के यूवी राइस के नीचे रखना होता है गाइस, थोड़ी देर। यूवी रेज जो भी है। हाँ, ऐसे ही लगाते हैं। वेरी गुड। ये ना हो कि छूट जाए। ये छूटते तो है नहीं, वैसे मुझे पता है। अच्छे लग रहे हैं। अच्छे तो लगेंगे ही। लो, सही लगा रहे हो ना, गलत मत लगा देना कहीं। अब मेरे हाथ गाइस थोड़े से बड़े लगेंगे क्योंकि मैंने नेल एक्सटेंशन करवा ली। क्या, करवा ही रही हूँ, समझो। नेल टूट गया, कोई बात नहीं। नेल टूट गया ये। रहने दो। नहीं कोई बात नहीं, अब लग गया है। गाइस, किस किस का पहला करवा चौथ है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा तो पहला है, मुझे तो इतना कुछ पता भी नहीं है अभी, बट चलो देखते हैं कैसा जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ भी तो बोलूँ क्या। गाइस, मैं अभी थोड़ा टाइम ही हुआ मेहंदी लगा के आई हूँ। दो दिन टाइम ही नहीं लगा हमें, वैसे ही पजल रहे कहाँ जाएं, क्या खरीदे क्या नहीं। और फिर जब मैं शॉपिंग करती हूँ तब मैं तो पूरा सब दुकानें छानबीन करके फिर लेती हूँ कुछ ना कुछ। मेरे पति भी परेशान हो जाते हैं मेरे से कि यार ये लड़की है या फिर तबाही। कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला मैंने? नहीं लग गया, पर प्रॉपर ही नहीं है, जन्ने खास लग गया ना। जान दे, कभी भी नहीं होता ये। गाइस, तो आप देख सकते हैं ऐसे नेल्स लगाए जाते हैं। ओके गाइस, उसके बाद हम थोड़ी देर नेल्स को रखेंगे यूवी रेज के नीचे।
तो अब हम इस नेल्स की बनाएंगे शेप थोड़ी देर यूवराइज के नीचे रखने के बाद। और ये आई है मेरी फ्रेंड, आप तो इसको जानते ही होंगे। तो अब हम कर रहे हैं ये गोल करने की चोट सी। चोट्स। गाइस शेप्स की आपको खुद की मर्जी होती है कि कैसी रखनी है। आज तो मैं बहुत पजल हो रही हूँ बोलने के लिए कि क्या बोलूँ, बोलना कुछ चाह रही हूँ, बोल कुछ हो जा रहा है। हाँ जी मैम, आपने भी रखा है व्रत? नहीं रखा? रखा है। नहीं, अगर नहीं रखा तो बताओ, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाती हूँ। और ऐसे खाना भी पड़ेगा सभी लोगों के सामने। तो गाइस मेरा भी व्रत है आज, मैं भी नहीं कुछ खाया सुबह से। दोबारा से बोलना, आपने क्या बोला? गाइस मैंने भी व्रत रखा हुआ, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। यस गाइस, आपके जीजू ने भी मेरे लिए व्रत रखा हुआ है। मैं तो बोल रही हूँ कि खा लो, बट यही नहीं मान रहे, तो मैं भी क्या करूँ। आनी तो ये 15 अक्टूबर को थी, बट पहले आगे लगता उनको पता था कि इनको ज़रूरत है ना। तेरे थल्ला नकल असली दे नील तो जापा दिया नहीं होता कुछ भी, मेरे भी होंगे। वैसे ये है क्या? जेल जो नेल पेंट को बनाए रखेगा। गाइस सही ढंग से लगाओ, कैसे लगा रहे हो ये? आप फ़ोन पकड़ो, मैं लगाती हूँ खुद ही। ऐसे नहीं लगाते हैं, अरे नहीं लगाते गाइस। उसके बाद नेल पेंट लगाकर हम थोड़ी देर इसको फिर से यूवराइज के नीचे रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर फिर से जेल लगाएंगे और फिर से यूवराइज के नीचे रखेंगे और हमारी नेल एक्सटेंशन ख़त्म। अगर हमने इसके ऊपर कोई डिज़ाइन वगैरह करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके बाद शाम हो चुकी थी और मैंने अपना सारा करवा चौथ के दिन जो मैं तैयार होना था उसका सामान एक साथ रख लिया था, ताकि मुझे तैयार होने में कोई परेशानी ना आए। और मैंने सबसे पहले अपनी सुंदर ड्रेस जो आपके जीजू ने मुझे खरीदवा कर दी। उसके बाद मैंने किया मेकअप। तो मेकअप करने में ना आपके जीजू हमेशा मेरी हेल्प करते ही हैं। उनको अच्छा लगता है मुझे तैयार करना या कुछ भी। तो वैसे तो मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं थी पहले, कभी भी नहीं किया, ना कोई क्रीम वगैरह यूज़ करती थी, बट अब कर लेती हूँ। मैंने तो पहली बार अभी क्रीम यूज़ की, मतलब कुछ भी है। कभी कभी करती थी पहले भी, पर फिर मैंने सोचा, कहते हैं ना कई लोग कि गर्ल्स के लिए मेकअप करना भी बहुत ज़रूरी होता है उनकी स्किन के लिए। मैंने कहा चलो देख लेते हैं हम भी करके। तो बस मैं वही कर रही थी। न्यू चूड़ा ख़रीदा था मैंने उस दिन, तो न्यू चूड़ा ही पहना मैंने। और सही बात मैं बताऊँ, आपकी जीजू मेरी बहुत हेल्प करते हैं तैयार होने में। ऐसा पति ना किसी को भी नहीं मिलेगा, सीरियस में बताऊँ तो। इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत अच्छे हैं आपके जीजू। और फिर मैं तैयार होकर रेडी हो गई। फिर मेरे रेडी होने के बाद इन्होंने सॉन्ग चलाना स्टार्ट कर दिए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं डांस कर लेती हूँ। ऐसे ही किया है मस्ती के लिए, सीरियस मत ले जाना मेरे इस डांस को। वैसे मुझे पता है कि मैं अच्छा नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है। मैंने कहा तो क्या हो गया, ये क्लिप भी मैं ऐड कर दूँगी अपनी मौज मस्ती वाली। फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ शूट की, थोड़ी बहुत ही की है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि यार चाँद कब निकलेगा। मैं तो हंस रही थी क्योंकि मुझे तो भाई सच में भूख नहीं लगी पूरा दिन। और आपके जीजू की हालत देखो कैसी हो गई थी, कहते आज तो बुरी हालत होगी, पता नहीं कब चाँद निकलेगा। उसके थोड़ी देर बाद हम गए छत पर और हमने देखा यार चाँद निकल गया है। तो फटाफट से हमने नीचे से सारा सामान लेकर आए
और ये कहते चलो चलो जल्दी से चांद निकल गया, अब तो व्रत तोड़ लेते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो चलते। कहते मैं तो भाई सवेरे से भूखा हूँ, मुझे तो खाना खाना, जल्दी जल्दी से हम व्रत तोड़ते अपना। मैंने कहा ठीक है तोड़ लेते हैं। फिर हमने जैसे भी व्रत तोड़ते हैं वैसे तोड़ा, मतलब मैंने छोटी छोटी क्लिप से डाली हुई है, फुल वीडियो तो मैंने बनाई भी नहीं, ना ही मैंने डाली इसमें। उसके बाद हम व्रत तोड़कर नीचे चले गए। तोड़ दिया अपना, मेरा भी टूट गया, मैंने भी व्रत रखा हुआ था और ये खोल दिया, अब कपड़े वगैरह चेंज कर दिया। अभी मिलती है आपसे थोड़ी देर में। मिलेगी आपको थोड़ी देर बाद। चलो बाय गाइस, तो हमने व्रत तोड़ लिया, तो मैंने तो कपड़े भाई जल्दी से चेंज किए क्योंकि अनकंफर्टेबल लग रही थी। तो गाइस हमारी छन्नी जल चुकी है यहाँ। उसके बाद रात को हमने खाना वगैरह खाया, मिठाई वगैरह खाई और लास्ट में हमने खाई चीज़ी, क्योंकि पूरा दिन में तो हमने कुछ खाया ही नहीं था। तो ये कहते हैं मैं तो चीज़ी भी खाऊंगा, पूरा दिन में मैंने तो कुछ खाया नहीं चीज़ी में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं भी हूँ, मैं भी साथ में खाऊंगी। फिर हमने खाया पिया और हम सो गए। तो गाइज़ ये था हमारा करवा चौथ का ब्लॉग। मेरा तो फर्स्ट करवा चौथ था, तो मैंने तो एंजॉय भी करना था वही, इसलिए मैं पूरा ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, मतलब बीच बीच में छोटी छोटी क्लिप्स ही ऐड की है। बाकी पता नहीं हमारा ब्लॉग कैसा होता है कैसा नहीं। मुझे तो मेरे इंस्टा पर बोला जाता है कि दीदी ब्लॉगिंग किया करो या कुछ भी है, मैं तो उनके लिए बनाती हूँ। बाकी किसी को ठीक लगता है तो ठीक है, जिनको नहीं लगता वो ना देखें, है ना। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय।